संविदा बहाली पर जसवंत सिंह का बड़ा बयान। आर्बिट्रेशन एक्ट में होना चाहिए संशोधन। फर्जी प्रकरणों में संविदा समाप्ति वाले कर्मचारियों को मिलेगी बड़ी राहत। जसवंत जी, आपका यह गृह जनपद लखनऊ है। आपने तब अपनी उम्र का जो लगभग है 50% आपने परिवहन निगम में समर्पित किया। लोगों की आवाज़ को बुलंद करने की जो मुहिम मेरे ख्याल से पूरे उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो आपका वो संगठन और आप हैं। तो इस नज़रिए को अगर हम धीरे धीरे ध्यान में लेकर चलेंगे आगे, तो क्या एक किस स्तर तक सही है कि जो नियम होते हैं वो संविदा के लिए ही होते हैं, क्या रेगुलर के लिए नहीं होते हैं? एमडी के कुछ ऐसे आदेश होने के बावजूद भी खुद सरकारी मुलाजिमों पर लागू नहीं होते और संविदा के लिए उनकी नौकरी खा ली जाती है। इस पॉइंट पर आपका क्या विचार है? देखिए, ऐसा नहीं, नियम तो जो भी चालक परिचालक संविदा में मैक्सिमम है और आउटसोर्सिंग में हमारे वर्कशॉप के लोग हैं, तो कुछ तो नियम अलग अलग हैं, जैसे वो अनुबंध पे हैं और वो नियमित कर्मचारी है, लेकिन आदेश जो नियम से कार्य करने के हैं वो लगभग समान रूप से लागू होते हैं। ठीक है। तो ये कहना कि संविदा के लिए, लेकिन ये निश्चित तौर पे है कि जैसे नियमित आदमी को अगर कोई आरोपित किया जाएगा तो आरोप पत्र होगा या निलंबन की कार्रवाई होगी। ठीक है। और संविदा के लिए सीधे संविदा समाप्त कर दी जाएगी? नहीं, सीधी फांसी है, उसको तो खत्म, सेवा समाप्त। ऐसा क्यों है? ये नियम, चूंकि बॉन्ड हमारे कर्मचारी भरते हैं, इसका एक मैंने पहले विरोध उठाया था, लेकिन कर्मचारियों ने शायद इसको ठीक उचित। बॉन्ड की आप बात कर रहे हैं, बॉन्ड तो अभी भी लखनऊ रीजन की अगर हम बात करें तो बॉन्ड ऐसे भी है जिनकी डेट निकल चुकी है, अभी भी वो लोग कार्यरत हैं। नहीं, वो तो नियम के अंदर नहीं है। अगर उनको एक ऐसी बॉन्ड की जिनका निकल गया है और वो अभी भी काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे फिर वो ARM जिम्मेदार है, स्टेशन इंचार्ज जिम्मेदार हैं। इस बॉन्ड के आधार पर अगर कोई वारदात हो जाती संविदा कर्मचारी के साथ में, इसका जिम्मेदार कौन होगा? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि अगर बॉन्ड नहीं है तो ये मान लीजिए कि उसको बीमा की राशि जो मिलने वाली है या सुविधा वो नहीं मिलेगी। और अगर वो उसकी वजह से संविदा के चालक परिचालक को वो लाभ नहीं मिल रहा है तो मेरा तो मानना ये है कि उससे दुगनी वसूली जो है उस कर्मी या उपाधिकारी और अधिकारी के साथ करके उसकी भरपाई करनी चाहिए। आज प्रचलन चल पड़ा है, परिवहन निगम में प्रचलन चल पड़ा है संविदा का, कि संविदा की एक WT करके MD का आदेश था, परिवहन निगम का आदेश सीधा था कि जिस परिचालक की WT होती है, यानी विदाउट टिकट जो प्रकरण पकड़े जाए, उनको एक आया तो उसको समाप्ति करके दंड नियम से समाप्त कर दिया जाए, ना कि उसको एक एक करके संविदा समाप्त की जाए। सबसे पहले आपका इस पॉइंट पर क्या सोचना है? देखिए, प्रकरण मुख्यालय का स्पष्ट निर्देश है, किसी भी प्रकरण का मैक्सिमम 6 महीने में निस्तारण होना आवश्यक है। ये नियम में है, आदेश में है 6 महीने में। 6 महीने में। और अगर इस तरीके से 2-3 साल अगर वो रखता है तो वो निश्चित तौर पे वो बाबू जिम्मेदार है और स्टेशन इंचार्ज जिम्मेदार है, ARM जिम्मेदार है। ठीक है। दूसरा, अभी आपने ये प्रश्न किया तो इस पे कई बार ऑर्डर आए हैं कि एक एक करके 10 WT गिनना वो गलत है और वो मानने योग्य भी नहीं है। हाँ, यदि 4-5 WT के या 5 WT या 5 WT से अधिक में कार्रवाई है निलंबन की या संविदा समाप्ति की तो वो ठीक है। लेकिन मैंने बताया ना, अभी मैंने कई बार कहा है कि परिवहन निगम के आदेशों की अवहेलना जिस स्तर पे आज के समय हो रही है वो कभी नहीं रही। तो संविदा के कर्मचारी को ही बलि बकरा क्यों बनाया जाता है? नियमित भी तो हैं। और एक सेकंड, नियमित भी तो है। अगर मान लीजिए परिचालक नियमित हो, चाहे वो संविदा को मार्ग पर जाता है तो संविदा का है, तो उसकी क्या ये रूल किस हिसाब से सही है कि आखिर उसकी नौकरी खा के बैठ जाओ तुम? देखो, ये ऐसा है कि इसमें मैं स्पष्ट कर दूं कि जो नियमित कर्मचारी है उसको जो सरकार की और जो विभाग की सेवा नियमावली है उसके अनुरूप उसके विरुद्ध कार्रवाई, डायरेक्ट उसका टर्मिनेशन नहीं हो सकता, उसको चार्जशीट और निलंबन होगा, उसके बाद जाँच होगी। ऐसी ही कार्रवाई अनुबंध पे के आधार पर जो हमारे संविदा के चालक परिचालक हैं उनके लिए भी है। उनके लिए भी स्पष्ट रूप से माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हैं कि बिना जांच कार्रवाई। अब इसका उदाहरण मैं बता देता हूं, जिन्होंने भी कार्रवाइयाँ ये जो कर रहे हैं इनके विरुद्ध तो न्यायालयों को, सर्वोच्च न्यायालय को जो है इसका संज्ञान लेना चाहिए और विभाग के अधिकारियों को, शासन को लेना चाहिए। आप चौराहे के ऊपर 10 सीसी कैमरे के बीच में
आप किसी का कत्ल भी कर देते हैं और वो प्रमाणित हो जाता है, क्या उसको तुरंत फांसी दे दी जाती है क्या? नहीं, उसको एफआईआर होती है, उसको अरेस्ट किया जाता है, उसकी चार्जशीट बनती है, उसका मुकदमा चलता है, उसको अपना पक्ष कहने का अवसर दिया जाता है, जबकि वो प्रमाणित कैमरों में उसके मर्डर करते हुए उसकी फ़ोटो होती है, वीडियो होता है। नहीं तो ये सब रेगुलर के लिए कुछ ठीक है, आपने जैसा पीछे बताया कि रेगुलर के लिए होता है, सस्पेंड किया जाएगा और तरीके के उसकी सर्विस बुक में लगाया जाएगा, जो भी है। लेकिन संविदा की हमने आपसे पहले भी कहा कि हम बात सिर्फ संविदा की कर रहे हैं। देखिए, संविदा का ऐसा क्यों है कि एक एक करके WT समाप्त करने के बाद उसका सीधा 5 रख दी और दबाए रहते हैं? उन अधिकारियों के लिए क्या कहना चाहते हैं, कठोर शब्द क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, नियमित और संविदा मैं अपने स्तर से नहीं कर सकता, कर्मचारी हमारे दोनों, मैं समान रूप से संघर्ष करता हूँ। नियमित के लिए इस आदेश पे क्या करें? इस आदेश पे क्या करें? नहीं, ये आदेश गलत है, मैंने बराबर कहा है। जो लोग एक एक करके WT फाइनल नहीं की, 6 साल 2 साल पुरानी, 6 महीना पुरानी, आपने कहा 6 महीने से पहले सारा जो प्रकरण हो वो खत्म होना चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट आता है तो उस पर विचार करके समाप्त करना चाहिए। ऐसा तो हुआ ही नहीं है कहीं। नहीं, ऐसा होता है, ऐसा लोग नहीं भी करते हैं, लेकिन कोई दुष्टता के लिए या कुछ निजी स्वार्थ के लिए इस तरीके की कार्रवाइयाँ या द्वेषपूर्ण कार्रवाइयों में ऐसी कार्रवाई की जाती है। और मैंने तो ऐसे प्रकरणों में देखा है कि आर्बिट्रेशन में भी उसके साथ अन्याय हो जाता है, आर्बिट्रेशन में भी उसकी बात नहीं सुनी जाती है। आर्बिट्रेशन के बारे में हमारे दर्शकों को ज़रा विस्तार से बताएंगे। नहीं, आर्बिट्रेशन एक एक्ट है जो जिसमें समझौता होता है। वो हमारे यहाँ पर जो संविदा पे या कहीं ठेकेदारी पे या जो भी जिस तरीके से भी लोग हमारा समझौता, चाहे दुकान का समझौता हो, बिल्डिंग का हो या अनुबंध जैसे भरा जाता है, इस अनुबंध की जो शर्तें हैं, मैं तो विधिक तौर पे मैं चैलेंज करना चाहता हूँ कि जो अनुबंध भराए जाते हैं परिवहन निगम में वो बिल्कुल अवैधानिक हैं। कारण है उसका कि वो अनुबंध पत्र एक तरफा होते हैं, उसमें किसी अधिकारी के उपाधिकारी के दस्तखत नहीं होते हैं, वो केवल एक है। अब इसको आप गुलामी की प्रथा कह दें तो क्या गलत है क्या? परिवार निगम में गुलामी प्रथा चल रही है। यस, इस अनुबंध के आधार पे तो मैं ये कह दूंगा कि निश्चित तौर पे ये टोटल रूप से 2 पार्टियों में होता है अनुबंध, कि सिंगल होता है। आप एक मकान किराए पे ले लीजिए 2 महीने के लिए, तो आपके उसमें अनुबंध में दोनों के दस्तखत होते हैं। लेकिन ये संविदा का जो अनुबंध पत्र भरा जाता है वो सिंगल, वही कैंडिडेट जो भर्ती होने आता है वो बोलता है ये गलत है, अवैधानिक है। मैं इसको सिरे से अगर मुझ पे इस पर कोई प्रश्न कर लगाएगा तो मैं इसका जवाब दूंगा कि ये अवैधानिक है। लेकिन बेरोजगारी है, परिवार पालना है, मजबूरी है, तो इन परिचालकों की WT किसी कारणवश समाप्त कर दी गई, संविदा समाप्त कर दी और प्रकरण को समाप्त नहीं किया गया और आर्बिट्रेशन में उसकी सुनवाई नहीं, तो उसको आगे क्या करना चाहिए? देखिए, पहली चीज़ तो मैं प्रबंध निदेशक महोदय से ये मांग करूँगा, अब के लिए वाले मेरे मांग पत्र में ये प्रश्न वो मांग भी है, जिस तरीके से नियमित कर्मचारियों की अपील 2 होती है, उसी तरीके से यदि ARM उसी क्षेत्र का है और उसी में RM है, अगर RM नाराज़ है तो ARM से कह के उन्होंने उसकी संविदा समाप्त करा दी और उसके बाद खुद ने आर्बिट्रेशन में उसको समाप्त कर दिया। तो जैसे नियमित कर्मचारियों की 2 अपील का प्रावधान है, तो ये मर्सी अपील संविदा के चालकों परिचालकों की मुख्यालय में होनी चाहिए। और दूसरी चीज़, एक्ट का मतलब ये नहीं होता है कि अगर आप आर्बिट्रेशन में आए हैं और आपकी गर्दन गलत काट दी गई है तो चूँकि आर्बिट्रेशन में आएंगे। अब जैसे आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन क्या है? आर्बिट्रेशन एक न्याय देने की एक प्रक्रिया है ना। आपके ARM ने जांच नहीं की, आपके ARM ने उसको अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया, उसकी बात कहने का मौका दिया लेकिन उस बयानों पे, उस गवाही पे उन्होंने उस पर भरोसा नहीं और गलत कर दिया। लेकिन मैं अक्सर ये देखना चाहता हूँ, मैं MD साहब इस पे संज्ञान लें और अपनी बात को अपने क्षेत्र के अधिकारियों से कहें कि अगर गलत तरीके से संविदा समाप्त की गई है तो आर्बिट्रेशन में दोबारा सिक्योरिटी का क्यों प्रावधान है, उसको नई सर्विस क्यों की जाएगी? तो ये जो आप बार बार नियमित और जो संविदा कह रहे हैं उसको मैं नहीं मानता, लेकिन जो कह रहे हैं वो सही है कि नियमित
के साथ इतना अन्याय नहीं है, संविदा के साथ अन्याय इतना ज़्यादा क्यों है, ये प्रश्न जायज़ है और ये नहीं होना चाहिए। नियम के अनुसार इस परिवहन निगम में आर्बिट्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आर्बिट्रेशन में जो जाएगा तो उसकी नई संविदा हो जाएगी। जो 15 साल से ईमानदारी से नौकरी कर रहा था उसको एकदम नई सर्विस में कर दिया जाएगा, पुनः सिक्योरिटी ले ली जाएगी। एक चीज़ गलत है, अगर वो बहाल करने लायक नहीं है तो उसको बहाल ना किया जाए, लेकिन प्रमाणिक तौर से जाँच हो। बिल्कुल। तो अगर ऐसी कार्रवाइयाँ हो रही है तो मैं एमडी साहब से अपील करूँगा। पहली तो अपील ये कि इनकी दो जो है, एक आर्बिट्रेशन के बाद एक मर्सी अपील का प्रावधान बनाया जा सकता है। आर्बिट्रेशन एक्ट ये नहीं कहता, वो आर्बिट्रेशन एक्ट तो विभाग के ऊपर है। हमने उस आर्बिट्रेशन एक्ट के अंतर्गत हमने ये किया है, हम इसका अंदर एक प्रावधान बना सकते हैं कि हम उनको एक बार सुनने का और मौका देंगे। और इससे सबसे बड़ी बात ये होगी कि जो न्यायालय में हमारे केस चले जाते हैं, जहाँ पर जाने के बाद न्यायालय के बीच में और जनता के बीच में परिवहन निगम के शोषण उत्पीड़न की चर्चा होती है और उसमें परिवहन निगम की छवि खराब होती है। एक ईमानदार और एक अच्छे वर्कर जो काम करते हैं पूरी ज़िंदगी में और एक नाजायज़ और गलत तरीके से उसको अन्याय होता है तो वो भी बुराई करता है। परिवहन निगम की छवि धूमिलनी होगी, ये कार्रवाई करनी चाहिए। और इस तरीके की जो कार्रवाइयाँ हो रही है उत्पीड़ात्मक शोषणात्मक, जो हमारी मांग है उसके अंतर्गत जो है ये नहीं होना चाहिए। उनको न्याय मिलना चाहिए, वो परिवहन निगम की रीढ़ है और परिवहन निगम को कम पैसे में लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो इतनी हमदर्दी है, इतना हमारा परिवहन निगम का दायित्व भी बनता है कि बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा कि संविदा कर्मचारियों के लिए किस तरीके से अपनी बात को आगे रखना चाहिए, आर्बिट्रेशन को बहाली के लिए किस हिसाब से अपनी बात को आगे रखना चाहिए।